बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलबाद से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज भी मुल्क भर में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में महंगाई और बिजली के जो बिल ज़्यादा आए हैं उस पे चप्पे चप्पे पे, शहर शहर पे, तहसील तहसील के अंदर एहतजाज किए गए और ये एहतजाज आज दूसरा रोज़ था, जारी रहे और उसी तरह से बिल भी जलाए गए, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए और दिल खराश जो वाक़यात थे वो देखने को मिले। कई जगहों पे किस तरह से बुज़ुर्ग पाकिस्तान के शहरी बेबस थे, उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे कि या तो हम अपने बच्चों की फ़ीस दें या बिल अदा करें। और फिर बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग भी थे जो ये कह रहे थे कि हमारे घर में कुछ खाने तक की नहीं है और बिल किस तरह से अदा करें। हर शख्स ये कह रहा था कि जब पहले जो बिल आ रहा था वो उससे कई गुना ज़्यादा इस दफ़ा बिल आए हैं। बिलों के अंदर टैक्सेस बेहिसाब से हैं और दूसरा जो IMF के साथ मायदा है हुकूमत का, उसकी मद में भी पाकिस्तान की आवाम को सज़ा दी जा रही है और ये महंगाई का तूफ़ान बढ़ता जा रहा है। बिजली का ये जो महंगाई का तूफ़ान और इसके साथ ये जो दिल खराश मनाजिर देखने को मिलते हैं और आवाम की ये जो तहरीक है, एहतजाज है, जो लीडरलेस आप कह सकते हैं, इसके पीछे किसी PTI का या किसी इमरान खान के जैसे विजनरी शख्स का हाथ नहीं है और ये आवाम खुद से ये समझ लें कि कफन सर पे बांध के निकली है, या तो मरेंगे या फिर हम अब इस तरह से इस हालत में जी नहीं सकते। इसमें एक और भी बड़ी दिलचस्प कह सकते हैं, अफसोसनाक कह सकते हैं या शर्मनाक कह सकते हैं। शर्मनाक बात जो थी वो ये है कि नून लीग के वो चमचे, वो करछे, वो टोले जो माजी में इस महंगाई के ख़िलाफ़ बोल नहीं रहे थे और इसी हुकूमत ने इस महंगाई का तूफ़ान आवाम के ऊपर जो बर्पा किया, वो भी बहते दरिया को देखकर आवाम के हक़ में हमदर्दियाँ लेने के लिए बाहर निकले हैं और वो भी ये कह रहे हैं जी कि ये बिजली का जो बिल आए हैं ये ज़्यादा हैं और इसमें टैक्सेस को वापस किया जाए। अगर इसी चीज़ को हम देखते हैं तो ये बिल्कुल जो सिविल नाफरमानी की तरफ ये तहरीक जा रही है। अगर हम फ्रांस का जो एहतजाज था, ये जो इनकलाब था, ये उसको कुछ भी नाम दे दें, वो उससे अगर जोड़ें तो ये बिल्कुल उसी की तरफ जाता हुआ ये एक सिलसिला लग रहा है। मुझे ये कहते हुए किसी किस्म की कोई वो नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से लॉलेसनेस है, जिस तरह से यहाँ पे इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से अदालती नाफरमानियाँ हो रही हैं, जिस तरह से इंसाफ और अदल का सरेआम कत्ल हो रहा है, इसमें ये चीज़ कोई मानी नहीं रखती। ये बात कहते हुए कोई मुश्किल नहीं पेश आती कि फ्रांस के इनकलाब से पहले इसी तरह की एक सूरत हाल वहाँ पे पैदा हुई थी। आम आदमी यही एहतजाज कर रहा था कि हमें खाने को नहीं मिल रहा, हम भूखे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है। उस वक्त की जो मलका थी और उस मलका के जो चमचे थे, उस मलका के जो एहलकार थे, उस मलका के जो उस वक्त के हैंडलर और सहूलतकार थे, वो ये पूछ रहे थे और मलका ने ये पूछा कि ये लोग क्या कह रहे हैं, ये गट्ठे क्यों हुए हैं, किस बात का एहतजाज कर रहे हैं। तो लोगों ने जवाब दिया, उनके वज़ीरों ने जवाब दिया कि ये कह रहे हैं कि हमें खाने को कुछ नहीं मिलता, हमारे घर में रोटी नहीं है। तो मलका ने कहा बिल्कुल आज के हुक्मरानों की तरह कि इनको कह दो अगर रोटी नहीं है तो डबल रोटी खा लें। और जो हैंडलर और सहूलतकार थे उनको जब पता चला तो उन्होंने कहा जी कि इनसे कहो कि ये अगर खाने को कुछ नहीं है तो घास खा लें। फिर वही लोग बिफरे, हद से ज़्यादा मजबूर हो गए। उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या वो मर जाते, ख़ुदकुशी कर जाते, या फिर वो भूखे शेर की तरह हमला कर जाते। उन्होंने हमला किया और उस मलका का भी जो हशर किया वो भी तारीख़ में लिखा गया हुआ है और उसके जो जर्नैल थे उनका जो हशर किया उस वक्त की आवाम ने, वो भी तारीख़ में रकम है। और उसके बाद फिर फ्रांस के अंदर एक इनकलाब बर्पा हुआ और आज तक वो एक तारीख़ के अंदर है और चलता है। पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं कि सियासत के हवाले से अगर बात करें
تو بالکل کیپچر کر کے رکھا ہوا ہے سوچ کو، کوئی بول نہیں سکتا اور کوئی اپنی مرضی کا نظریہ یا بیان نہیں دے سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے دبانے کے لیے بات کی گئی، تحریک چلائی ہوئی ہے، اس میں یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر کوئی آزاد سیاست کر سکتا ہے، یہ ممکن نہیں۔ پاکستان کا جو عدلیہ، عدل و انصاف کا جو نظام ہے، اس کو بھی اگر دیکھیں تو مکمل طور پر کہیں سے وہ گائیڈ ہوتا ہے، اسے اسکرپٹ دیا جاتا ہے، فیصلے سینڈ کیے جاتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ عدلیہ بھی اپنے مرضی سے یا اپنے حق کو سچ پہ انصاف نہیں کرتی، یہ بھی عوام سارا جانتی ہے، اور یہ لا لیسنس کا بھی جو ایک سلسلہ ہے، یہ بھی اس ملک کے اندر بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ عوام اس سے بھی بیزار ہے اور بے بس ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو پولیس کلچر یہاں پہ ہے، تھانہ کچہری کے جو صورتحال ہے، جس طرح سے کیسز بنائے جاتے ہیں عام آدمی کے اوپر، وہ بھی عوام کے سامنے ہیں۔ عوام کے پاس اسے پتہ ہے کہ اگر ہم عدالت میں جاتے ہیں تو انصاف نہیں ملتا، تھانے میں جاتے ہیں تو انصاف نہیں ملتا، کہیں اپنے حق کی خاطر آواز اٹھاتے ہیں تو درجنوں کیس لگا کر گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس مہنگائی کے خلاف، چاہے وہ بجلی کے بل ہوں، چاہے وہ چینی کی قیمتیں ہوں، چاہے وہ آٹے کی قیمتیں ہوں، سبزی کی قیمتیں ہوں، فروٹ کی قیمتیں ہوں، پانی نہ ملنے کا مسئلہ ہو یا سہولیات زندگی جو ہے وہ نہ ہو، اس پہ وہ اب نکل کر یا خودکشی کر سکتے ہیں یا پھر احتجاج کر سکتے ہیں، اور وہ تحریک کسی بھی طرف جا سکتی ہے۔ اور اس پہ جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ یہ ہے کہ حکمران چاہے اس دھرتی کے ہوں یا اس دھرتی کے ہوں، اس پار کے ہوں یا اس پار کے ہوں، میرا اس پار سے مطلب یہ ہے پاکستان کے ہوں، انہیں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، ان کی نظر میں یہی ہے کہ بھوک لگی ہے تو ڈب روٹی کھا لیں، ان کا کہنا یہی ہے کہ بجلی نہیں ہے تو یہ پنکھے کی ہوا لے لیں۔ یعنی عجیب و غریب ان کی سوچ ہے، کیونکہ وہ کبھی اس دور سے یا اس طرح کے حالات سے گزرے نہیں ہیں۔ اور پچھلے 1.5 سال سے جو عوام کے ساتھ، خاص کر کے جو اس ملک میں عام آدمی کے ساتھ، ایک سیاسی شعور رکھنے والے کے ساتھ، اپنا حق قانون آئین کے مطابق استعمال کرنے والے کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہ کوئی اگزامپل ملی ہے اور نہ ملے گی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے اور اس کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ کس طرح سے یہ حکومت اس کو سیٹل کرتی ہے۔ کیا یہ اسی طرح سے مہنگائی میں عوام کو مارے گی یا پھر اس میں کچھ ریلیف دے گی؟ یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اقبال جی جو کہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔